इशारों इशारों में करके हाँ अपना। अगर हम डूबे ना तो बचोगे तुम भी नहीं। अगर ये बात है तो आखिर तक लड़ेंगे शीरी। हाँ तेरी मोहब्बत क्या तुम्हें वाकई शीरी से मोहब्बत है? सोचों से जलती नहीं है। शीरी फरहाद 26 अप्रैल से हफ्ता और इतवार शब 8 बजे। जो किस्मत थी मेरी। मातम मैं अपनी माजी का नहीं करती, अपनी तकदीर का करती हूँ, जो मेरी सच्चाई कभी सामने नहीं आने देती। बस कर दो आनिया, बस कर दो। ने तो मेरा सुकून ही छीन लिया। तो चाहता है बस मर जाऊं। तो मर जाओ फिर। आनिया तुम जाओ, ये आइंदा कभी नहीं मिलेगा भाई, प्लीज ऐसा प्लीज, ये आइंदा नहीं मिलेगा। सीरक चलें प्लीज, प्लीज जरिया तुम ठीक हो? जरिया, जरिया क्यों किया तुमने? हम पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे, उस शख्स के खिलाफ मैं रिपोर्ट करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहां से तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट बनवाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं उस शख्स को मैं। मामा तो मुझ पर गुस्सा आ रही थी, और आपको मेरी इतनी फिक्र। आपको गुस्सा आ रहा है ना? तुम मामा को छोड़ो, मेरे साथ चलो। ये बैंडेज मैं उतार देती हूँ। सॉरी, दर्द हो रहा है ना? सॉरी। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको मेरी इतनी फिक्र। आप प्लीज उन्हें माफ कर दें, वरना वो मैम को परेशान करेंगे। माफ कर दूं? ऐसे कैसे माफ कर दूं मैं? गलती तो मेरी थी ना, मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए था, और उन्होंने मुझे मना भी किया था कि मुझसे नहीं मिलो, लेकिन मैं उनसे फिर भी मिला। मुझे उन्हें देखकर इग्नोर करना चाहिए था। वो किसी और की हो चुकी है। तो क्या तुम हानिया को भूल जाओगे? नहीं, मैं कभी उन्हें नहीं भूल सकता, लेकिन ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा कि उन्हें तकलीफ पहुंचे, और उनके हस्बैंड से सॉरी भी बोलूंगा। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी स्टडीज पर ध्यान दो। अपने बाबा के ख्वाब पूरे करने हैं ना? और आपका अच्छा बेटा बनूंगा। मेरी अच्छे बेटे तो हो तुम। चलो जाओ, शाबाश। कपड़े चेंज करो, फिर दोबारा से मैं तुम्हारा बैंडेज कर देती हूँ। जी चलो जाओ। मुझे नहीं पता, किसी भी तरह उसको उसके स्कूल घर से उठाओ, जहां पे भी है वो, और फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचवाओ। थोड़ी मार पड़ेगी तो ये सीधा होगा बच्चा। कम उम्र है तो क्या हुआ, लगाओ चोरी का इल्जाम उस पे। सब तुम्हारे हाथ में अब, ठीक है? जीरक, जीरक प्लीज, प्लीज रहम करें। आप चाहें तो मुझसे बदला ले लें, लेकिन उस मासूम की जिंदगी ना बर्बाद करें। मासूम? उसे तो मासूम कह रही हो? वो बच्चा मासूम है जो इंतकाम लेना जानता है, जिसने हमला किया मुझ पे। न जाने कब से वो हरकतें कर रहा है। माफ कर दूं मैं उसे? जीरक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप अपने वादे का ही पास रख लें कि बार बार माजी को ना दोहराएं इस तरह, खुदा के लिए। अनिया, तुम्हारा माजी बार बार मेरे सामने आके मेरा सुकून छीन रहा है। तुम्हारी शक्ल देखता हूं तो मैं अजियत में चला जाता हूं। तो फिर आप खुद को इस अजियत में मत डालें। मैं चली जाती हूँ यहाँ से, और इस मुआहदे को तोड़ने के लिए जो सजा आप मुझे देंगे ना, मुझे वो भी कबूल है। हानिया, कहाँ हो बेटा? जाओ देखो, अम्मी आवाज दे रही है तुम्हें। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप जाने दें मुझे। मैं चली जाती हूँ ये घर छोड़ के, हमेशा के लिए। आनिया, मेरी माँ की बीमारी और मेरी बेटी की मोहब्बत को इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल नहीं करो। तो आप मत होना ब्लैकमेल। मैं चली जाती हूँ। अच्छा ठीक है, कर दूंगा उसे माफ, लेकिन एक कंडीशन है। वो बच्चा तुम्हें कॉल करे, तुम्हारे घर आए, जो भी हो, तुम उसे हमेशा नजरअंदाज करोगी। यू हैव टू इग्नोर हिम। सही है? मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर उसने मुझसे राब्ता किया या मुझे कहीं दिख भी गया तो मैं उसे नजरअंदाज ही करूंगी। और आप
एक बात और समझ लें प्लीज, आप मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लें। मेरा मेरे माजी से या माजी के किसी शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज तुम मम्मी के पास जाओ, बुला रही हैं तुम्हें। हाँ हेलो एहसान। हाँ नहीं रहने दो। हाँ भाई रोक दो, सारी कार्रवाई कोई जरूरत नहीं। ओके। नहीं बेटा, रोना नहीं है। संगदिल शौहर को आंखों में आंसू देख के ना बीवी की सुकून मिलता है, और आंसू जो है मजलूम को मजलूम तर बना देते हैं। तो मैं और क्या करती हूँ आंटी? बेटा, एक शक्की मर्द के लिए आंखों में आंसू भरना तो बेवकूफी है ना, बल्कि उसकी आंखों में निदामत और पछतावे के आंसू भर देना चाहिए तुम्हें। मैं कहाँ से लाऊं ये आंसू? बल्कि मैं तो आज ये घर ही छोड़कर जा रही थी। तुम्हें चले जाना चाहिए था, तभी तो जीरक को एहसास होता कि इस घर को, मुझको, नूरे को और खास तौर से जीरक के लिए तुम कितनी अहम हो। आंटी, मैं जीरक के रवैये से घबराकर आपको इस तरह इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते, और ना ही नूरे से अलग रह सकती हूँ। अब मेरा दिल यहीं पे है। बेटा, जब भी तो उसको एहसास होता तुम्हारी कदर होती, और तुम्हें उसके पाँव नहीं पकड़ने चाहिए थे। आंटी, जिस तरह से नूरे मेरी बेटी है ना, उस तरह जरियाब भी मुझे अपने बच्चे की तरह अजीज है। उसको पुलिस के हवाले होता कैसे देख सकती थी? बहुत प्यारा और बहादुर बच्चा है। एक जालिम के साथ उसको यही करना चाहिए था। जीरक के साथ जो कुछ किया उसने ठीक किया। आंटी, आप कह रही हैं? आप तो माँ है उसकी। हाँ बेटा, मैं भी कभी अपने गुरूर और ऊंचे स्टेटस के घमंड में सांसें बरतरी का शिकार थी, लेकिन इस बीमारी ने मेरे सारे गुरूर को एक झटके में खाक में मिला दिया। मुझे यकीन हो गया कि अमीरी, गरीबी, अदना, आला, ये सब तो इंसान की आजमाइश है। एक अमीर को एक गरीब की जरूरत रहती है हमेशा, और ये मोहताजी, ये तो अमीर को फकीर बना देती है। कितना बुरा भला किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन आज तुम्हारी खिदमत और हमदर्दी के लिए भीख मांगती हूँ। नहीं आंटी, मैं जो कुछ भी करती हूँ अपने दिल की तस्कीन के लिए करती हूँ, किसी मजबूरी या जीरक की वजह से नहीं करती। जानती हूँ बेटा, तुम जो कुछ करती हो वो तुम्हारी फितरत है, बगैर किसी लालच के। और जिस तरह जीरक ने तुम्हारे घर वालों पर पैसे खर्च किए, वो उसकी आदत है। पैसे देकर खरीदने का आदी है वो। देखना, एक दिन वो भी तुम्हारा मोहताज हो जाएगा। अल्लाह ना करे आंटी, खुदा के लिए अब छोड़ दें उसको। बेटा, यही तो कुदरत का उसूल है। जालिम का गुरूर कभी न कभी तो खाक में मिलता है, और तुम्हारे किरदार पर शक तो उसकी सबसे बड़ी बदनसीबी है। जरा फोन तो उठा कर दो, मेरे फोन पे रजिया का नंबर मिला दो। अम्मी का नंबर? बात करूंगी रजिया से, तुम मेरे लिए खाना ले आओ। अजीब मुसीबत है।
लो, सुबह हुई नहीं और ताजियत के फोन आना शुरू हो गए। हेलो, कौन बोल रहा है? सकीना बोल रही हूँ, हानिया की सास। अरे बहन आप, अरे क्या बताऊं, अब आप बताइए कैसी तबीयत है आपकी? कसम ले लीजिए, अगर मैं इद्दत में ना होती ना तो दिन रात आके आपकी खिदमत करती, लेकिन क्या करूं, आप तो जानती हैं कि मैं तो खुद दुखों की चादर सर पे ओढ़ के पड़ी हुई हूँ। मैं समझ सकती हूँ आपका दुख। इंसान तो दुख सहने के लिए ही पैदा हुआ है, इसलिए आपको एक दुख और देने जा रही हूँ, खुद को संभालिएगा। खैरियत, क्या क्या हो गया है बताइए। मैं हानिया को घर भेज रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। अरे ये आप क्या कह रही हैं? क्या हुआ है, कुछ बताइए। ये बात तो आप अपनी बेटी नईमा से पूछिएगा। हानिया की नासिर से अब तक बात होती है, वो अब तक राब्ते में है उसके, और मैं अपने घर में ये आवारगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका पैगाम लेकर आई थी नईमा, मैं ये सब कुछ अपने घर में नहीं होने दूंगी। अरे दफा करें, वो तो बहुत बड़ी कुटनी है, कमबख्त। हाँ, और जिस घर में आप रह रही हैं ना, वो भी मेरे ही घर है। हानिया पहुंच जाए तो वो घर भी खाली कर लीजिएगा। अरे आप मेरी बात तो सुने बहन, वो कमबख्त को तो अपनी बहन से हसद है, जलती है उससे। एक बहन दूसरी बहन के साथ हसद कैसे कर सकती है? खैर, बहरहाल मुझे आपको बताना था, सो बता दिया। अल्लाह हाफिज। लेकिन आप मेरी बात, या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी लड़कियां क्या करती हैं? अरे नईमा, नईमा, अरे जल्दी, आम लुट गए, बर्बाद हो गए, सारे ऐश खत्म हो गए, अब हमें भूखा ही मरना होगा। क्या हो गया अम्मी? अरे सकीना का फोन आया है, वो हानिया को घर से निकाल रही है और हमें भी इस घर से। आए क्या करूं? हमें कैसे निकालेंगी? ये घर आप ही के नाम है। अरे सब फ्रॉड था, सब झूठ था, कोई जायदाद कोई चीज किसी के नाम नहीं है। आए अल्लाह, चलो चलो उठो, बांधो सामान, चलते हैं पुराने मोहल्ले में, कोई खोली ढूंढते हैं अपने लिए। अरे जा न कड़ी। आराम से अम्मी, क्या हो गया है? अरे तुझे मना किया था ना, मना किया था कि नासिर का फोन न सुन, तू तो उसे पैगाम पहुंचाने पहुंच गई। हाय अल्लाह, अगर हानिया को तलाक हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अल्लाह मियां, मैं क्या करूंगी? तो कसूर तो हानिया आप ही का भी है ना, क्यों फोन रिसीव किया था उन्होंने? अरे उस मासूम को क्या पता था कि नासिर का फोन है? चल अभी के अभी चल मेरे साथ, और उन सब के सामने चल के अपनी गलती की माफी मांग, जल्दी कर चल। अम्मी, आप इद्दत में जाएंगी? अरे इद्दत में जा सकती हूँ, कोई मजबूरी हो ना तो औरत चादर लपेट के बाहर निकल सकती है, मुझे ना समझा, समझी? चल जा जल्दी, जल्दी जा, जल्दी तैयार, चल। जा रही हूँ। जल्दी जा। बड़ी बकवास कर रही है। अल्लाह, ऐसे आराम से हम चले जाएंगे। अरे मेरी चादर लेती आइयो। एनी, तुम तो जा सकती हो ना हानिया की तरफ, जाकर उसके शौहर से माफी मांग लो। बहुत बदतमीज इंसान है, मेरी बेइज्जती करेगा। एटलीस्ट हम इन देशों से तो बाहर निकल आएंगे ना। जरियाब ने अगर दोबारा बदतमीजी की ना तो सिर्फ उसे शूट कर देगा। कौन सी बदतमीजी की है जरियाब ने? सिर्फ हानिया को तो मिला है, और उसका शौहर इतना बदतमीज और शकी इंसान है जिसको इतनी तमीज नहीं है कि बच्चे के साथ बात कैसे की जाती है। देखो एनी, जो होना था वो हो चुका, अब इस मसले को ठंडा भी तो करना है ना हमने। नहीं, मैं तुम्हारे पास उसका नंबर है ना, तुम खुद ही उन लोगों से बात कर लो। सर आपने वादा किया है ना कि वो आइंदा हानिया की तरफ नहीं देखेगा। निमी, तुम इस जरियाब की बातों का एतबार करो, मुझे किसी भी चीज में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ से जाने वाली हूँ। कैसी माँ है ये? बुलाया है मैंने अभी जीरक को। आंटी, देखना कैसी माफी मांगेगा अभी तुमसे। जी अम्मी। ड्राइवर से कहो कि अभी के अभी हानिया को उसके मैके छोड़ कर आए, और फिर कभी ना आने की इजाजत देना। क्यों? तुम दोनों के दरमियान जो भी झगड़ा हुआ है, मैं उससे लाइल नहीं हूँ, और तुम्हें कैसे चोट लगी यह भी जानती हूँ।
सही है, वो सब ठीक है। अगर हानिया घर चली जाएगी तो आपकी देखभाल, नूरे का ख्याल कौन रखेगा? अच्छा, तो तुम हानिया को इसलिए ब्याह कर लाए हो कि वो नूरे का ख्याल रखे या मेरी देखभाल करे? नहीं, मगर अब गजब खुदा का, हर छोटा बड़ा उसका आशिक है। किसने फोन किया, किसने पत्थर मारा? इसमें हानिया की कोई गलती नहीं है, ये सारा कसूर नईमा का है। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ और इसको छोड़ कर आओ। जाओ। क्या बातें कह रही हैं आप? मुझे थोड़ा मौका दें सोचने का, मैं देखता हूँ। बदनामी दहलीज पर खड़ी है और तुमको मौका चाहिए। छोड़ कर आओ उसे। सॉरी अम्मी, मैं ये नहीं कर सकता। कसूर मेरा भी है इसमें। छोटा बच्चा है वो, मुझे थोड़ी नरमी से पेश आना चाहिए था उसके साथ। आपने तो उसे मेरा आशिक बना दिया था ना। मेरा मतलब वो वाला आशिक नहीं था। बच्चे भी अपने माँ बाप के आशिक होते हैं। और वो फोन वाला मामला? चलो मेरे साथ, चलो। बताओ इन सबको कि ये घटिया हरकत तुम्हारी थी। तुमने उस घटिया नासिर को हानिया का नंबर दिया इनका घर खराब करने के लिए, इन दोनों का। बोलो बोलो। देखिए सकीना बहन, अब तो इसने हल्फ पे कबूल कर लिया है कि ये शरारत इसने की थी। इसी वजह से पता नहीं नासिर ने बुले भटके से फोन कर लिया। हाँ आंटी, मुझे माफ कर दें, मैंने आप ही के साथ बहुत ज्यादती की है। हमारी इस गलती से मेरा तो घर बिखर जाता। गलती इसकी नहीं, तुम्हारी है। तुमने कभी हानिया पे वो एतमाद किया ही नहीं जिसका तुमने वादा किया था। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मैं हानिया से बेहद मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ उसके घर छोड़ के जाने के तसव्वुर ने मेरी जान निकाल दी थी। कच्चे कान के जो मर्द होते हैं ना, उनकी मोहब्बत भी कच्ची होती है। बिल्कुल ठीक कह रही है रजिया बहन। मैं हानिया को इसीलिए घर से निकाल रही थी कि मेरा बेटा इस काबिल नहीं है कि वो हानिया को रख सके। मी प्लीज, मैंने आपसे वादा किया है ना, बाप की चहेती बहू की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगी। देखो बेटा, एक बात याद रखना, शक जो होता है ना मोहब्बत को खा जाता है, और इत्मीनान मोहब्बत को अमर कर देता है। ये बात भूलना नहीं। सही कह रही हैं आप आंटी। सब आप देखिएगा, अपनी बीवी से मैं हमेशा ऐसे ही मोहब्बत करूंगा इंशाल्लाह। चलिए मैं हानिया को देखता हूँ। बस बहन, आप दुआ करें कि अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मैं इसके हाथ भी पीले कर दूं। अरे आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह नईमा को बहुत अच्छा घर मिलेगा इंशाल्लाह। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दें, जाने क्यों मैं ऐसी हो गई थी। निम्मी, तुमने जरिया को बहुत अच्छे से संभाला है। ये लड़का तो मेरे बस में ही नहीं था। मैंने नहीं समेटा। फैसल के जाने के बाद जरा आप बहुत चेंज हो गया है। तुम्हें पता ही नहीं, मैं जरा आप मुझे हानिया के शौहर से बात करने को कह रहा है। नहीं निम्मी, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। इस बात को बहुत वक्त गुजर चुका है। देखो, ज़ीरक को ज़रियाब के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता तो ले चुका होता। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि हानिया कभी ज़ीरक को ज़रियाब के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने देगी। ऐसा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हो कजन? रजा तुम कब आए पाकिस्तान? मैं कल ही आया हूँ। यहाँ के पता लगा कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है। सुन के अफसोस हुआ। जिंदगी इसी का नाम है। अच्छा चलो ये बताओ कि फैमिली के साथ आए हो, मेरा मतलब तुम्हारी वाइफ? मैं तुम्हारी तरह बेवफा नहीं कि शादी कर लेता हूँ। क्या मतलब तुमने अभी तक शादी नहीं की? हाँ, बस तुमने ठुकराया तो उसके बाद कोई नजरों को अच्छा ही नहीं लगा। अच्छा बकवास मत करो, मैंने कोई बेवफाई नहीं की। तुमने सारे राब्ते खत्म कर दिए थे अमेरिका जाकर। इसी बात का अजाला करने के लिए तुमसे मिलने चाह रहा था। मगर मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ रजा, मैं इद्दत में हूँ। देखो प्लीज एक बार मुझसे मिलो, मैंने तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं दरवाजे के पीछे से तुमसे बात कर लूँगी। ओके? हाँ ओके ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा, बस मुझे लोकेशन सेंड कर दो। ओके मैं सेंड करती हूँ। खुदा हाफिज़। हाँ निमी, बहुत खुश नजर आ रही हो। कौन आ रहा है? मेरा कज़न, एक्चुअली मेरे बचपन का दोस्त। किसी वफा और बेवफाई की बातें हो रही थी। तुमने किसी से कोई वादा किया था क्या? वादा तो उसने तोड़ा था, अमेरिका जाके सारे राब्ते ख़त्म कर दिए। तो तुमने फैसल से ताल्लुक जोड़ लिया? नहीं, फैसल ने मुझसे ताल्लुक जोड़ा था। रजा की कॉल के बाद से तुम काफ़ी खुश नजर आ रही हो। नहीं, सच पूछो तो फैसल के जाने के बाद कोई खुशी खुशी लगती ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो निम्मी अपनी कज़न के साथ चली जाए और ज़रियाब की जिम्मेदारी मेरे सर पे आ जाए। मैंने आपको इतनी बार समझाया, इतना मनाने की कोशिश की, रो रो कर, मर मर कर, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। नाइमा ने एक बार इकरार किया और आपने फौरन यकीन कर लिया, जबकि नाइमा के साथ तो मैंने उसका नाम भी नहीं लिया था। हम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो, तो शुक्र है आंटी ने मेरा साथ दिया, वरना I love you. छोड़े मेरा हाथ। नहीं, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आग लगे ऐसी मोहब्बत को जो पल में अपना लेती है और पल में पढ़ाया कर देती है। माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, बर्दाश्त नहीं इस बात की कि कोई और मोहब्बत का दावा कर सके तुम्हारी। कहानियों में तो नूरे से भी जेलस हो जाता हूँ। रहने दे आप। आपने मुझे बीवी समझा ही कब है, इसलिए आप मुझ पे भरोसा भी नहीं करते। आप तो मुझे बस कोई खरीदी हुई शय समझते हैं, बीवी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब अगर मैं तुम पे शक करूं या बेवफाई, अल्लाह करे मर जाऊं। खुदा ना करे। आपकी लंबी उम्र की दुआएं करती हूँ मैं सारा दिन, और आप तो कर दो ना माफ। क्यों नहीं कर रही हो? प्लीज, मैं नूरे की कसम। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे माफी मिलेगी आपको। आपको कान पकड़ कर माफी मांगनी पड़ेगी। अल्लाह मेरी तौबा कि आइंदा नहीं। चीटर। निमी, हाँ एक बात पूछूं तुमसे?
हाँ पूछो। तुमने फैसल के सामने कभी रजा का जिक्र किया था? हाँ कई बार, बल्कि मैंने तो फैसल को कहा था कि अगर वो बीच में ना आते तो शायद मैं सारी जिंदगी रजा का इंतजार करती। मगर अब फैसल तुम दोनों के बीच में नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? देखो निम्मी, तुम अगर चाहो, मेरा मतलब है तुम्हारी तो औलाद भी नहीं है। मैं चेंज कर लूँ? चेंज? ठीक तो लग रही हो। तुमने कौन सा उसके सामने आना है? मैं देखती हूँ। निम्मी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा ना हो निम्मी जरिया को मेरे जिम्मे लगा दे। सकीना बहन, खाना बहुत मजे का था। भाई हमारी बेटी के हाथों में जायका ही बहुत है। हैं? ये सारा खाना हानिया ने बनाया था क्या? घर में तो उठ के तुम पानी का गिलास भी नहीं पीती थी। वाह। तो अम्मी, उस वक्त टाइम ही कहाँ मिलता था। अब यहाँ तो सारा दिन फ्री होती हूँ। फारिग तो यहाँ भी नहीं होती। सारा दिन तो मैं जीरक और नूरे के पीछे घूमती रहती हूँ। और मैं इसके इर्द गिर्द। झूठे। अम्मी, अब आप देखिएगा, पूरी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द गुजारूंगा। हाँ बेटा, ये तो तुम्हारा फर्ज है, बीवी के इर्द गिर्द घूमना। हाँ भाई, हर शरीफ आदमी यही करता है। क्यों? हानिया, बेटा नईमा के लिए खाना पैक करके दे दो। जी। अरे नहीं, उसको तो शर्मिंदगी इतनी थी कि वो पार्लर का बहाना करके निकल गई। छोड़े, रहने दे। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं एक आध दिन अब यहीं रहूंगी। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी अम्मी। आपको ना अपने हाथ के पके हुए खाने खिलाऊंगी। अच्छा हानिया, नूरे को पिक करने का टाइम हो गया, हम चलें? आप चले जाएं, मुझे घर के काम है काफी। अरे रहने दो, काम तो होते ही रहते, जाओ। हाँ बेटा, तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ गुजारना चाहिए। हाँ, ताकि एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा गुड्डा भी आ जाए घर में। लोगों ने कोई गलत बात की है? मेरे ख्याल से हम चलते हैं। चले? चलो। बहुत मजे की बातें करती हैं आप भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह इनको खुश रखे। आमीन। मैं अपनी जिंदगी बनाने में लगा रहा और तुमने मुझे भुला दिया। ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा था। तुम तो जानते हो रजा, मुझे कभी पैसे की तमन्ना नहीं थी। मेरे लिए फैसल का साथ किसी दौलत से कम नहीं था। मुझे अफसोस है कि तुम्हें खुशी मिली भी तो बहुत कम अरसे के लिए। तुम यहाँ कितने अरसे के लिए आए हो? जब तक तुम, मेरा मतलब है, प्लीज रजा, ये वक्त नहीं है कि तुम अपने दिल की बातें यहाँ पर करो। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा कि जब मुझे अपने दिल की बात करने की इजाजत होगी। सब कुछ तो आप कह गए, और किस वक्त का इंतजार है आपको? मैंने सब कुछ कह भी दिया और अम्मी सब कुछ समझ भी गई, लेकिन सिर्फ मुझे सताना चाहती है, इंतजार का कहकर। अगर जज्बे सच्चे हो तो इंतजार भी मायने लगता है। बरसों इंतजार के बाद आपको इसका फल मिल तो गया है। खैर आप आइए, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं, मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा। आपकी मेजबान की मजबूरी, वो आपके साथ खाना नहीं खा सकता। आपको अकेले ही खाना पड़ेगा खाना। अगर मैं रजा प्लीज खाना खाए बगैर मत जाना। मैंने बड़ी मेहनत से बनाया तुम्हारे लिए। चलो।
ये बहुत बड़ा फैसला, कम से कम आपको अपनी जिंदगी में ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। थक सी गई हूँ बेटा, की होकर रह गई। इसलिए मैंने सोचा है कि अपनी तमाम प्रॉपर्टी तुम्हारे और हानिया के नाम कर दूं, लेकिन वो नूरे की होगी। मेरी दोनों कोठियाँ, मेरे प्लॉट्स, वो अब तुम दोनों की मुश्तरका मिल्कियत है। तुम भी साइन कर दो और हानिया से भी करवा लो। मैं तो आपका बेटा हूँ, अगर हानिया बेटा, तुम तो बेटे हो, मगर हानिया मेरे ऊपर बहुत मेहरबान रही है। मैं तो दौलत के नशे में गुम होकर इंसानियत को भूल ही बैठी थी। अल्लाह की राह तो उसी ने दिखाई। ऐसा तो है। जब से मैं बीमार हुई हूँ, मेरी किसी दोस्त, किसी जानने वाली का कोई फोन नहीं आया। सब यही समझते हैं कि मैं बेकार हो गई, लेकिन हानिया को अल्लाह ताला ने मेरा वसीला बना के भेजा। उसने तो मुझे नई जिंदगी दे दी, फिर मैं उस पर एतबार क्यों ना करूं? सही कह रही हैं आप। कोई भी और लड़की वो बर्दाश्त ना करती जो हानिया ने किया। किस लड़की के लिए आसान होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारे जिसने कदम कदम पे उसकी इज्जत नफ्स को कुचल दिया हो। उसको उसकी नजरों में गिरा दिया। क्या कुछ नहीं किया मैंने हानिया के साथ। तुम हानिया से साइन करवा के सुबह ही मेरे वकील तक पहुंचा देना। निमी, एक बात कहूँ तुमसे? हाँ बोलो। मैं बहुत आस और उम्मीद लगाकर तुम्हारे पास आया, उसे ना उम्मीद नहीं होने देना। नहीं, तुम्हें मेरे साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं तुम्हारी दोस्त भी तो हूँ। मगर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। देखो, इस बार अगर वो गया तो लौट के नहीं आएगा। वो बहुत पहले जा चुका था। की बात कुछ और है। तुम्हारे नाम के साथ लफ्ज़ बेवा शामिल हो चुका है। मगर मुझे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है। फैसल का नाम अब भी मेरे नाम के साथ जुड़ा है। सिर्फ नाम के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती निम्मी। मेरी जिंदगी यूं ही गुजरी है, नामों के सहारे। पहले बाप का नाम यूज करती रही, मगर डैड को डैड ना कह सकी, सिर्फ नाम यूज करती रही। और अब फैसल के नाम के सहारे जिंदगी गुजर जाएगी। एनी, तुम रजा को प्लीज चाय सर्व कर देना और सी ऑफ कर देना उसे। तुम उसे सी ऑफ भी नहीं करोगी? नहीं, क्योंकि जब वो गया था तो मुझे मिलकर नहीं गया था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जरा आराम कर लूँ। प्लीज देख लेना उसे। सिर्फ मेरे सामने बन रही है ना। अच्छा रिश्ता कौन ठुकराता है? हानिया बेटा, कभी तो आराम कर लिया करो। कभी जीरक का, निसास का, उस बच्ची का आराम से बैठ भी जाया करो। नहीं अम्मी, मैं खुद को नमक हराम नहीं कहलवाना चाहती। मैं जानती हूँ मुझे जीरक ने बहुत महंगे दामों अपनाया है, फिर मैं अपने फराइज से गफलत कैसे कर सकती हूँ? क्या मतलब? तुम खुद को जीरक का जर खरीद समझती हो? ऐसा नहीं है अम्मी, मगर मुझे मलाल तो है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोबारा नासिर को? नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती।
मैं ईमानदार हूँ, जीरक से भी और इस घर से भी। मेरी तो बस यही दुआ है कि मेरी जिंदगी अब जीरक के नाम ही हो। हर औरत का यही मकसद होना चाहिए। तुम्हें पता है, जब से तुम्हारे वालिद इंतकाल कर गए हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने सारी जिंदगी सदी गुजारी। खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम जाओ, बच्ची को खाना वाना दो, मैं रात के खाने का जरूर। इससे क्या